तुम्हारी क्षति, तुम्हारी वेदना, तुम्हारी मनोस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता था अपने प्रतिशोध के लिए। और जो भी मनुष्य हम में आस्था नहीं रखते हैं, उन सबके साथ वो ऐसा ही व्यवहार करता है। मंगू, गोलू और धनिया की मृत्यु तुम्हारे जीवन का एक दुखद अध्याय है, किंतु तुम्हें एक बात को समझना होगा। जीवन और मृत्यु तो अटल सत्य है। प्रभु की गोद से उनकी संतान यहाँ पर जीवन व्यतीत करने आती है और अपने कार्य को पूर्ण करके एक निश्चित समय के पश्चात पुनः अपने प्रभु के गोद में चली जाती है। यही तो आने और जाने का चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और जो आनंद यहाँ वही आनंद वहाँ भी है। अब तुम ही बताओ, जो प्रभु के गोद में गया हो उसे पुनः यहाँ कैसे बुलाया जा सकता है? विधि के विधान को कोई देवी देवता भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। फिर भद्रक तो मात्र एक मनुष्य है, वो क्या कर सकता है? इसलिए मंगू, तुम गोलू और धनिया की चिंता न करो। वो भद्रक के बंदी नहीं, अपितु स्वर्ग में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। आप सत्य कह रही है माता। यदि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं तो तुम स्वयं उनसे पूछना चाहोगे? हाँ माता। अरे भाई, 2 दर्जन लाल और केसरी देना। क्या हुआ है, आज बड़े उत्साहित लग रहे हो? अरे क्यों ना हो भाई, पत्नी के लिए उपहार जो ले रहे हैं वो भी अपने अर्जित धन से। ये लीजिए आपकी 2 दर्जन लाल लाल चूड़ियाँ, ये लीजिए। धन्यवाद। अरे भाई, कुछ बोलोगे भी या यूं ही खड़े रहोगे? क्षमा करना, मैं जाता हूँ। मैं भी स्वयं के अर्जित किए हुए धन से भारती के लिए मंदिर लूंगा। गोलू, धनिया, गोलू, मेरा बच्चा, धनिया। तुम दोनों कुशल तो हो? हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और यहाँ कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं है। चिंता तो है सिर्फ आपकी। आप कब तक अपने आप को दंड देंगे? कब तक विलाप करेंगे? जब तक आप हमारी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें पूर्ण रूप से शांति प्राप्त नहीं होगी स्वामी। कैसे स्वीकार करूं मैं? तुम दोनों के बिना क्षण भर भी मन नहीं लगता। एक शून्य काटता रहता है मुझे। तुम्हारी बातें, गोलू की किलकारियां मन में गूंजती है मेरे, विचलित कर देती है मुझे। मैं विवश हो जाता हूँ। कार्य करो मेरा, दया करो मुझ पर और मुझे भी तुम दोनों अपने साथ ले चलो। नहीं जीना मुझे तुम दोनों के बिना। बचा लो मुझे इस पीड़ा से, बचा लो। ये असंभव है स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको हमारे साथ नहीं ले जा सकते। आपका तो अभी जीवन पूरा बाकी है। आप अपना जीवन प्रसन्नता और निष्ठा से जी लीजिएगा और उसके पश्चात जब आपका समय आएगा तब आप हमारे पास आ जाइएगा। वचन दीजिए, आप इस तरह का विलाप नहीं करेंगे हमारे लिए। वचन दीजिए स्वामी।
में भटक गया था माता, जो मृत्यु को ईश्वर का दिया हुआ दंड समझ बैठा। मैं ये समझने लगा था कि मेरे पत्नी और मेरे पुत्र को प्रभु ने मुझसे छीन कर मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया, किंतु मैं भूल गया था कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के अंग है। वो दोनों मुझसे दूर नहीं बल्कि एक लोक से दूसरे लोक गए हैं। जो नियति ने चुना उसका पालन करते हुए अपनी यात्रा पे गए हैं। ये मेरी अज्ञानता थी माता, जिसने मुझे भटकाया, मुझे ऐसा पाप करने में विवश किया। हम तो आपके प्राण लेने निकले थे माता, किंतु माता रानी आप सत्य में माता हैं। माँ, आप इतनी ममतामयी हैं, इतनी दयालु हैं कि आपने हमारे कटार को भी पुष्प बना के स्वीकार किया। आप जग जननी है माता। माता, आप सबको अपनी संतान कहती है ना, तो अपने इस कुपुत्र को कभी क्यों नहीं रोका माँ? क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं स्मरण किया? हम तो हर पल हर क्षण तुम्हें स्मरण करते थे पुत्र, परंतु क्या करते, हमारा पुत्र हमसे इतना रुष्ट था कि हमारे बुलावे को सुनकर भी अनसुना कर देता था। माता रानी, हो सकेगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जघन्य अपराध हुआ है मुझसे, मैंने आपसे वार किया। क्षमा कर दीजिए माता रानी, क्षमा कर दीजिए मुझे। हम तो तुम्हें कब का क्षमा कर चुके हैं। संसार का संचार है वैष्णो माता। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। भाई, आपके पास कुछ कार्य है? मुझे कार्य की बहुत आवश्यकता है। मैं कुछ भी कर लूंगा जो आप बोले। हमारे पास कोई कार्य नहीं है आपके लिए। भाई, हम भी इनकी भांति कार्य कर सकते हैं। केवल 20 मुद्राएं चाहिए। बहुत ही लगन के साथ कार्य करेंगे। हमारे पास कार्य करने वाले पहले से हैं, हम आपको कार्य पे नहीं रख सकते। काका, हाँ, आपके पास कुछ कार्य है? मुझे कार्य की बहुत आवश्यकता है। नहीं भाई, कोई कार्य नहीं। आपके पास कोई कार्य है? मैं कुछ भी करूंगा। केवल 20 मुद्राएं चाहिए। क्षमा कीजिए भाई। अरे भाई सुनो, एक पेड़ है अत्यंत ऊंचा, अनुचित ढंग से कट गया है। हमारे घर पे वो गिर सकता है। यदि आप उस पे चढ़कर उसके शीर्ष पे रस्सी बांध देंगे तो हम उसे खींचकर दूसरी ओर गिरा देंगे। अरे भैया, मस्तिष्क तो ठीक है ना? मुखिया जी के बेटे से काम करवाओगे? पता है ना, उन्हें किसी ने सूचित कर दिया तो क्या होगा? कार्य तो कार्य होता है, चाहे जो भी करे। इन्हें चाहिए और हमारे पास है। मैं करूंगा। आप मुझे केवल उस स्थान पे ले चलिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए। जाने कहाँ रह गए, कितना समय हो गया। किशोरी, आपने अपने भाई को कहीं देखा है क्या? भाभी, आपको और आपके पूरे परिवार को ना स्मृति की औषधि स्मरण प्राश का नित्य सेवन करना चाहिए। आप बार बार भूल जाती हैं कि हम दृष्टिहीन हैं, हम किसी को नहीं देख सकते हैं। क्षमा करना किशोरी। रहने दीजिए भाभी। और रही बात नरेंद्र भाई की, तो वो हमसे कह के गए थे कि वो हाट की ओर जा रहे हैं। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, काका, आपने कहीं नरेंद्र जी को देखा है क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। नरेंद्र जी, नरेंद्र भाई, आपने कहीं नरेंद्र जी को देखा है? नहीं बहन, हमने नहीं देखा। अरे संभल के भाई,
ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र जी, अरे अरे ध्यान से, कहीं कुछ हो ना जाए। नरेंद्र, नरेंद्र, आप ब्रिज पर क्यों चढ़ गए? नीचे उतरिए। नरेंद्र, नीचे उतरिए। नरेंद्र, नीचे उतरिए। नरेंद्र, अपने नेत्र खोलिए। नरेंद्र, देखिए ना, आपकी भारती कितनी व्यथित हो गई है। नरेंद्र, आपके बिना और कौन है मेरा यहाँ? उठिए नरेंद्र। जब मस्तिष्क ही ना काम करता हो तो समझा कर क्या फायदा? तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तुम्हारे लिए मंदिर मैं लेकर आऊंगा। तुमको माता रानी का प्रवचन सुनने जाना है ना? तुम जाओ। इस कक्ष को स्वच्छ और व्यवस्थित मैं कर दूंगा। विवाह सबसे पावन बंधनों में से एक होता है। इसमें दो आत्माएं साथ बनती हैं। छोटे मालिक, आज आपको शांत नहीं रहना है। सत्य बोलना ही होगा। नरेंद्र, नरेंद्र, अभी तुम्हारे प्रस्थान की घड़ी नहीं आई है। देखो, भारती कितने विषाद में है। ये संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तो कई सारे कार्य शेष हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली। तुम्हारे लिए मंदिर मैं लेकर आऊंगा। आंखें खोलो पुत्र। नरेंद्र, माता रानी की कृपा है कि आप स्वस्थ हैं। मेरे तो प्राण अटक गए थे। चलो, ईश्वर की अनुकंपा है कि आप कुशल हैं। चलिए अपना अपना काम करते हैं। भारती, बात मत कीजिए आप मुझसे। पर क्यों? भला इस प्रकार अपने प्राण को इस संकट में डालता है क्या? करना पड़ा। किंतु क्यों?
ऐसे भी क्या आवश्यकता थी जो आपने अपने प्राण संकट में डाले? आपको पता है मैं कितनी भयभीत हो गई थी। क्यों किया आपने ये सब? धन के लिए। धन के लिए? किंतु क्यों? तुम्हारे लिए मंदिर लेना था ना। किंतु उसके लिए आपने ये सब क्यों किया? मैं अपने अर्जित के वधन से तुम्हारे लिए मंदिर लेना चाहता था, किसी और के अर्जित के वधन से नहीं। चलिए घर चलिए। चलिए, किस चिंता में डूब गए आप? अब 20 मुद्राएं नहीं मिलेंगी। उचित कहते हैं पिताजी, मंद बुद्धि किसी कार्य का नहीं। अरे आप इतना निराश क्यों हो रहे हैं? आपने प्रयत्न तो किया ना? और क्या हुआ प्रयत्न करने से? तुम्हारे मंदिर के लिए धन एकत्रित कर पाया? ये मुद्राएं? क्यों नहीं भाई, वचन जो दिया था। किंतु मैं आपका दिया हुआ कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। अरे भाई इतने हद पर ना हो, ये मुद्राएं रखो। तुमने कार्य पूर्ण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे परिश्रम ने मेरी सारी चिंता मिटा दी। अब मेरे घर पे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। भारती, ये धन हमने अर्जित किया है। हमने। जी। अब इससे तुम्हारे लिए मंदिर लेंगे। अब माता रानी का हमारे घर में आगमन निश्चित है। हे माता रानी, आपका कोटि कोटि नमन। आपने इस भक्त की पुकार सुन ली। माता रानी इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। वैष्णो देवी, तुम्हें क्षण भर के लिए प्रतीत हो रहा होगा कि तुमने मुझ पर विजय पा ली, किंतु नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो, ये शक्ति में तुम्हारा वास है ना, तो ठीक है। आज से नहीं, अभी तो अभी से ये भद्रक की गुफा में तुम्हारा दिव्य प्रकाश तो क्या, सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता। तेरी ज्योति मेरे बिछाए गहन अंधकार को भेद नहीं सकती। विचार विचरण करूं मैं अंधकार में, मैं हूं एक निशाचर। हर लूंगा तेरी सांसें, तेरे भक्तों के प्राण, तुझसे मैं दूर रहकर। अंततः अनुकूल हुई परिस्थिति और सुखद हुई अनुभूति। क्षण भर के लिए प्रतीत हो रहा था कि उस वैष्णो देवी ने अपने आलोक से मुझे कहीं दृष्टिहीन ना कर दिया हो, किंतु सचेत रहूंगा प्रतिपल। अब रहूंगा इस अंधकार में कुछ अवधि तक, और यहीं से प्रबंध करूंगा तुझ पर प्रहार करने का। वैष्णो देवी, मेरे वार के विषय में तुझे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा वैष्णो देवी। इतना अत्यंत घातक होगा मेरा वार, ये तू सोच भी नहीं सकती वैष्णो देवी।